कोरोना के चलते 28 दिनों तक कोमा में जिंदगी और मौत से लड़ रही एक नर्स को उसके सहकर्मियों ने वियाग्रा के इस्तेमाल से बचा लिया। जी हां, आपके सुनने में गलती नहीं हुई है। द सन अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 37 साल की मोनिका अल्मेडा को डॉक्टर्स ने बचाने के लिए वियाग्रा का इस्तेमाल किया। यह मामला इंग्लैंड का है। लिंकन काउंटी हॉस्पिटल में मोनिका का वेंटिलेटर बंद होने में 72 घंटे ही बचे थे। तभी डॉक्टर्स के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने मोनिका को बचाने के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवा दी। उनका ऑक्सीजन लेवल गिरकर आधे से भी कम हो गया था, लेकिन वियाग्रा के इस्तेमाल के एक हफ्ते बाद उनकी हालत में सुधार आया। इंग्लैंड के गेंसबरो लिंकनशायर की रहने वाली नर्स मोनिका ने बताया, जब वो होश में आई तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें वियाग्रा की मदद से होश में लाया गया। पहले तो उन्हें यह सब मजाक लगा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि यह कोई मजाक नहीं था। उन्हें वियाग्रा की बड़ी डोज दी गई थी। मोनिका के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मोनिका NHS लिंकनशायर में कोरोना के मरीजों का इलाज करती थी। उन्हें इसी दौरान अक्टूबर में कोरोना हो गया था। पहले तो उनका टेस्ट और स्मेल दोनों चले गए। चौथे दिन तक उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। उन्हें खून की खांसी होने लगी। ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद वो अस्पताल गईं, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। घर लौटने के 2 घंटों के भीतर मोनिका की हालत और बिगड़ गई। वो सांस नहीं ले पा रही थीं, जिसके बाद उन्हें लिंकन काउंटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने उनके लगातार गिर रहे ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल लेवल पर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई। इसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया। 16 नवंबर को मोनिका कोमा में चली गई। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके माता-पिता जो पुर्तगाल में रहते हैं, उनसे आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने के लिए इंग्लैंड आने के लिए कहा गया। उम्मीदें धूमिल हो चली थीं। तब डॉक्टर्स ने मोनिका को बचाने के लिए बहुत ही असामान्य ट्रीटमेंट देने का फैसला किया और वियाग्रा का इस्तेमाल किया। इसके बाद 14 दिसंबर को मोनिका कोमा से बाहर आ गई और क्रिसमस ईव पर उन्हें घर जाने की अनुमति मिल गई। दरअसल वियाग्रा के बारे में पहले से ही कहा जा रहा है कि ये कोविड मरीजों के इलाज का एक संभव तरीका है, क्योंकि नीले रंग की ये गोलियां ब्लड वेसल्स को फैलाती हैं और एयरवेज को खोलती हैं। वैज्ञानिक ये देखने के लिए और भी परीक्षण कर रहे हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जिस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड को इनहेल किया जाता है, ठीक उसी तरह वियाग्रा का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ब्रिटेन के कोरोना मरीजों को वियाग्रा दी जा सकती है यदि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स पर हो रही स्टडी में शामिल होने की सहमति दी हो। मोनिका ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि वियाग्रा ने मुझे बचाया। इसने 48 घंटों के भीतर मेरे एयरवेव्स खोल दिए और मेरे फेफड़ों ने काम करना शुरू कर दिया। फिलहाल मोनिका घर पर ही रिकवरी कर रही हैं। NBT डिजिटल की रिपोर्ट।